Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial, and we are solving exercise 7.1. Question number 1 and 2 we have already solved it. So today we start from the question number 2. Let's start the video. Question number 3 is determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो पॉइंट हम लोगों के गिवन हैं उनको हमने नोट कर लिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मीन्स होता है कि जो पॉइंट्स हैं दैट लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या किया, ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर ड्रा कर लिए। ए बी एंड सी आर कोलिनियर। देन क्या हो जाएगा, जो इनके थ्रू से ये आपकी एक लाइन बन रही है उसमें ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी हो जाए, मीन्स ए बी प्लस बी सी और इक्वल हो जाएगी इस ए एंड सी के। देन ए बी सी आर कोलिनियर। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाए। इफ डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल हो गया डिस्टेंस ऑफ ए सी, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगा करके। देन वी कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स बी एंड सी, एंड देन वी कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड सी। देन वी विल चेक। अब ए बी का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो जो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, यानी फर्स्ट को हमने ए ले लिया, सेकंड को बी एंड थर्ड को सी ले लिया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए 1, 5, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 2, 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज़ -2, -11। अब हम फर्स्ट भी कैलकुलेट करेंगे ए बी का लेंथ। तो ए और बी के पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x1 y1 एंड x2 y2 का वैल्यू रख दीजिए। क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट में x2 देखिए क्या है 2, x2 इज़ 2 माइनस x1 इज़ 1 एंड स्क्वायर प्लस y2 इज़ 3 माइनस y1 इज़ 5 एंड स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 2 - 1 इसका स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 3 - 1 और उसका स्क्वायर करेंगे -2 - 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 4। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये आपका क्या हुआ, ए बी का लेंथ आ गया। ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। और अगर आप इसको पॉइंट में निकालेंगे तो पॉइंट में भी निकाल दीजिए। √5 का वैल्यू क्या होता है, 2.236 अप्रॉक्सीमेट। अब आप क्या करेंगे, देखिए जो B और C के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। B एंड C के बीच का जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें B के कोऑर्डिनेट एंड C के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, उनको x1 y1 एंड x2 y2 का नेम दे दिया। अब इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स का जो फार्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 y1 एंड x2 y2 का वैल्यू पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा आपका, देखिए स्क्वायर रूट में x2 इज़ क्या है -2 माइनस x1 क्या है आपका -2 एंड स्क्वायर प्लस y2 -11 -3 -3 का स्क्वायर। अब इसको हमें और सॉल्व कर देना है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए -2 एंड -2 यू विल गेट -4 एंड स्क्वायर करेंगे प्लस का 16 प्लस यहाँ पे -11 एंड -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 14 और 14 का स्क्वायर 196। अब आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर दीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट में 6 + 6 12, 9 + 1 10, 11 एंड 1 1 2 212। अब हम क्या करेंगे, जो बी सी इक्वल टू क्या आ गया
स्क्वायर रूट में 212, इसका स्क्वायर रूट यानी कि 2 डिजिट या 3 डिजिट तक स्क्वायर रूट लिख दीजिए। और जो इसकी वैल्यू क्या होती है 14.560 अप्रॉक्सीमेट। अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट कौन से ए एंड सी इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए जो ए एंड सी के बीच का जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ए के कोऑर्डिनेट एंड सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब इसके बाद ए सी इज इक्वल टू जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे x1 y1 एंड x2 y2 का वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो आप पुट कर दीजिए x2 क्या है -2 एंड x1 इज -1 स्क्वायर प्लस y2 इज -11 माइनस y1 मीन्स -5 एंड स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा इन स्क्वायर रूट -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस का 9 प्लस ये आपका देखिए क्या है 11 -5 तो क्या हो जाएगा -16 और -16 का स्क्वायर 256। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा आपका 265। ये आपका क्या हुआ AC। अब इस AC का वैल्यू आप पॉइंट में कैलकुलेट कर दीजिए। इसका स्क्वायर रूट पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू 16.278 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। अब आप चेक करेंगे क्या AC इक्वल है AB प्लस BC के। इफ इज इट इक्वल देन वी कैन से दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब यहाँ पे देखिए AC का वैल्यू हमने क्या 16.278 इक्वल टू ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे AB का वैल्यू, तो जो AB का वैल्यू आपने कितना कैलकुलेट किया है 2.236, क्या हो जाएगा 2.236 और प्लस BC का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है 14.560। अब अगर आप इनको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 6 एंड 9 एंड 7.14 में 2 प्लस करेंगे तो 16 और AC का वैल्यू क्या है आपका 16.278 और ये क्या आया 16.796 मीन्स AC डज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC। इट मीन्स पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, देन नो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का क्या है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल्स मीन्स हुज 2 साइड्स आर इक्वल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये आपके पॉइंट्स गिवन है। अब कह रहा है कि क्या ये पॉइंट्स आइसोस्केल ट्रायंगल्स के हैं। तो सबसे पहले आइसोस्केल ट्रायंगल्स की बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रा कर देंगे और उसके वर्टिसेस के नेम दे देंगे ABC। अब इसके बाद जो पॉइंट वर्टिसेस AB एंड C जो आपके 3 पॉइंट्स गिवन हैं उनको आप नेम दे दीजिए। A को आप 5, -2 दे दीजिए 5, -2 एंड B को आप 6, 4 और इसके बाद जो C है उसको 7, -2। अब देखिए क्या है, जो आपका ये ट्रायंगल है यहाँ पे 3 साइड्स आपकी बन रही, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब AB, AC एंड BC का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इफ एनी 2 साइड्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल इज अ आइसोस्केल ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल की जो 3 साइड्स हैं उनकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग AB का लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो A के कोऑर्डिनेट एंड B के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने नोट कर लिए, उनको x1 y1 एंड x2 y2 दे दिया। अब डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स वाला फार्मूला यहाँ पर लगा दिया। आप क्या करिए, आप x1 y1 एंड x2 y2 का वैल्यू रख दीजिए। देखिए x2 आपका क्या है 6 माइनस x1 क्या है 5 एंड स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है 4 माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 एंड स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका
स्क्वायर रूट में 6 माइनस 1 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे देखिए क्या है 4 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 इक्वल टू इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट में 37। ये आपका क्या हुआ ए बी का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग बी सी का लेंथ निकालेंगे तो बी और सी का लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे बी एंड सी के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। बी के कोऑर्डिनेट 6, 4 एंड जो सी के कोऑर्डिनेट क्या है 7, -2। अब इनको x1 y1 x2 y2 नेम दे दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखिए क्या है बी और सी का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लिए और बी सी का लेंथ के लिए जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला यहाँ पे नोट कर लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट में x2 - x1 x2 क्या है आपका ये आपका 7 और -x1 यानी कि 6 और उसका स्क्वायर। जो आपका y1 का वैल्यू क्या है y2 - y1 होता है तो y2 का वैल्यू क्या है आपका -2 एंड y1 का वैल्यू क्या है -4। यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको क्या करिए आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। 7 - 6 करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 -4 देन वी विल गेट -6। -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 एंड इसको ऐड कर दीजिए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में 37। अब देखिए क्या हुआ हमें 2 साइड्स इक्वल प्रूव करनी थी तो क्या हो गया देखिए आपका ए बी आया और ये आपका क्या है बी सी का वैल्यू आ गया। मीन्स आपकी 2 साइड्स इक्वल हो गई तो क्या हो गया ए बी इक्वल है बी सी के इक्वल क्या है रूट का 37। इट मीन्स ये आपका क्या हुआ आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस।